जय निषाद राज दोस्तों जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसी चैनल पर अपने राजवंश से संबंधित वीडियो डालूंगा। तो इसी संबंध में मैं आज अपने समाज के एक राजवंश का वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं, जानते हैं वो कौन सा राजवंश था। तो इस राजवंश की शुरुआत होती है बंगाल, आज के वह भाग जो आज बांग्लादेश में है, दिनाजपुर में था। तो दोस्तों इसका आपको जो साक्ष्य मिलेगा वो पाल राजवंश में मिलेगा। पाल राजवंश के राजा महिपाल द्वितीय के शासन के समय में हमारे राजवंश का पता चलता है। तो क्या है जानते हैं। महिपाल द्वितीय ने बड़ी चतुरता से अपने दोनों भाइयों सूरपाल और रामपाल को बंदी बनाकर स्वयं सिंहासन रूढ़ हो गया। किंतु महिपाल द्वितीय के समय में राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई। इसी समय केवट कबीले के सरदार दिव्यका, जो कि महिपाल के वंश में महिपाल राजवंश में एक कर्मचारी के कार्य करते थे, दिव्यका, और उस वक्त कैवर्तों पर, केवटों पर, मछुआरों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। पाल राजवंश बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म में जीव हत्या मना थी, इसलिए मछुआरों को, केवटों को मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया महिपाल द्वितीय ने। सभी मछुआरों में आक्रोश था। चलो मछुआरों ने मान भी लिया, नहीं मारते थे। वह खेती करना प्रारंभ कर दिए। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उसमें से ज़्यादातर ज़मीन महिपाल ने अपने अंडर में ले लिया। कुछ ज़मीन बची, उस पर भी बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया। ज़्यादा अत्याचार होने पर कैवर्तों ने विद्रोह करने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत पाल राजवंश के एक कर्मचारी, जो कि अपनी ही जाति से आते थे, उनका नाम दिव्या था, उन्होंने किया। उन्होंने कर्मचारी रहते हुए ही सभी अपनी जाति के लोगों का आह्वान किया कि आप लोग विद्रोह में सम्मिलित हो। दिव्या के बातों को सुनकर उनके जाति के सभी लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि निषाद नौका विहार और जल युद्ध में काफ़ी माहिर थे। इस वजह से उन्होंने महिपाल द्वितीय को और पाल राजवंश को युद्ध में हरा दिया, जल युद्ध में हरा दिया। और दिव्या ने उस वक्त पाल राजवंश के राजा महिपाल द्वितीय को मौत के घाट उतार दिया। मैं आज बता दूं, आप किसी से पंगा लो पर निषादों से पंगा मत लो। राजवंश खत्म कर सकते हैं हम लोग, और वही हमारे पूर्वजों ने किया, पाल राजवंश को समाप्त कर दिया। और उस वक्त के पाल राजवंश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 80% हिस्सा वीरेंद्र राज्य के समीप आता था। उस वीरेंद्र राज्य को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया दिव्या ने, और उस पर एक छत्र राज करना प्रारंभ किया और अपना एक अलग राजवंश स्थापित किया। दिव्या ने कई सालों तक राज किया। उसके बाद उसके भाई रुदोको ने राज किया। रुदोको के बाद उनके पुत्र भीम ने राज किया। तकरीबन 50 से 52 वर्षों तक अपने समाज के राजवंश ने उस वक्त के पाल राजवंश के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। समाप्त भी हुआ अपना राजवंश। कैसे समाप्त हुआ? जो पाल राजवंश के कुछ वंशज बच गए थे, वो दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे राजवंश के संरक्षण में चले गए।
और उन्होंने तकरीबन 13 राजवंशों की सहायता ली अकेले एक राजवंश को हराने के लिए। उसमें उस वक्त का सबसे बड़ा राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसकी भी सहायता ली थी। 13 राजवंशों की सेना एक साथ मिलकर निषाद राजा भीम को हराने के लिए आई। निषाद यानी कैवर्त राजा भीम काफ़ी शक्तिशाली थे, विस्तारवादी सोच के थे। इस वजह से उन्होंने अपने सेना को काफ़ी दिशाओं में भेजा था अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। उस वक्त राज्य में सेना की कमी थी। उस वक्त उन गिद्धड़ों ने 13 राजवंशों का सहायता लेकर हमला किया कैवर्त राजवंश को, निषाद राजवंश को हराने के लिए। फिर भी हमारे वंश के राजा भीम ने कई दिनों तक उनका 13 राजवंश के राजाओं और सेनाओं का सामना अकेले किया। अकेले एक राजवंश की सेना ने किया। कुछ दिनों बाद युद्ध में भीम की मृत्यु हो गई। उसके बाद रामपाल ने, जिसने 13 राज्यों की सहायता लेकर कैवर्त राजवंश को समाप्त किया और भीम को मार डाला, उसने इसके याद में कि यह युद्ध और यह जीत हमें याद कैसे रहे, उसके याद में उसने रामवती नामक एक नगर की स्थापना की और वहाँ पर उसने एक बौद्ध मूर्तियों से सुशोभित कर दिया उसको। ऐसे उसने हमारे राजवंश को समाप्त किया। और आज हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, नहीं, उस वक्त हमारे वंश पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया था बौद्ध धर्म के पाल वंश ने। उसके बाद हमारे सरदार जो थे दिव्या, उन्होंने आंदोलन करके उखाड़ फेंका पाल राजवंश को और अपना राजवंश स्थापित किया। और ये बात जो है, ये बात है 1070 ईस्वी से लेकर 1075 ईस्वी के मध्य में हमारा राजवंश स्टार्ट हुआ और 1077, 1030 और इसके बाद तक हमारा राजवंश रहा। तकरीबन 52 वर्षों तक राज किया हमारे राजाओं ने। इसके उल्लेख में एक दिव्या नाम की झील है, जो कि हमारे राजा दिव्या के नाम पर ही रखी गई है। दिनाजपुर में आज भी स्थित है वो झील, और उसमें अपने राजवंश का एक स्तंभ है जो हमारे राजवंश का पहचान है। आज भी हम देख सकते हैं, गर्व कर सकते हैं उस स्तंभ को देख कर कि हमारा राजवंश कितना शक्तिशाली था। उस राजवंश का स्तंभ मैं दिखाता हूँ आपको, ये वीडियो में देख लीजिए, यही है। 2 स्टेट ही बचे थे उस वक्त पाल राजवंश के पास, बाकी सभी पर कैवर्तों ने शासन किया अपना एक छत्र राज। दोस्तों, इससे पहले आपको क्या ये पता था, ये जानकारी पता थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी प्रकार की कई राजवंश है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पर। और इसी प्रकार के निषाद वंश की, निषाद जाति की उपजातियों की सभी प्रकार की वीडियो के लिए, इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। आपको वह बता रहा हूँ जो कभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने समाज में जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें कि वह लोग भी जान सके
अपने राजाओं के बारे में, अपने राजवंश के बारे में और गर्व कर सके। महापद्मनंद ने 27 वर्ष तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक राज किया, उसको सब जानते हैं। 52 वर्ष तक हमारे राजाओं ने राज किया, कहीं नहीं जानते हैं क्योंकि किसी ने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने जाति में, अपने समाज में, अपने वंश में, अपने उपजातियों में, कि वो लोग जाने, गर्व करें। बताए लोगों को कि सबसे बड़े, उस वक्त के सबसे बड़े पाल राजवंश को हराया थे हमने, घुटनों पर तलवे चटवाए थे हमने उन्हें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।